ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर किस किस तरीके से जो डिफरेंट ऑर्गन होते हैं वो डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करते हैं, और अलग अलग ऑर्गन जो बॉडी के अंदर होते हैं उनके अलग अलग कुछ फंक्शंस होते हैं जो डाइजेशन में वो अपना रोल प्ले करते हैं। इस सारे प्रोसेस को हम यहाँ पे आज कंप्लीट जो है एक डिटेल तरीके से इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसमें क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्गन जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक सीरीज होती है डिफरेंट ऑर्गन की। वो क्या करते हैं, फूड को अंदर लेते हैं, जैसे माउथ फूड को अंदर लेता है, बॉडी के अंदर लेता है, डाइजेशन होता है, उसके बॉडी के अंदर रिलीज एनर्जी का रिलीज होता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं उनका भी रिमूवल होता है। तो अलग अलग ऑर्गन ये सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसको हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने इसकी डेफिनेशन जो है लिखनी है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को जब हम पढ़ते हैं तो इसके दो पार्ट में हम पढ़ते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है ये, एक इसके अंदर हम ऐसा नहीं है कि एक साथ सभी चीज़ों को हम कवर कर लें, तो इसको हमने दो तरीके से डिवाइड कर रखा है, एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, देखिए माउथ से लेकर के और एनस तक, लास्ट में जो ओपनिंग है एनस, माउथ से लेकर के और एनस तक की जो ट्यूब है, जो पाइप है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो एक लॉन्ग ट्यूब होती है, लीडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल। इसके अंदर आपने एक पॉइंट और नोट करना है कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इसका डायमीटर क्या करता है, वैरी करता है। कहीं कहीं पे इसकी जो विड्थ है वो बहुत कम है, कहीं पे ज़्यादा है, इस तरीके से इसकी विड्थ वैरी करती है। जैसे अगर हम बात करें ऊसोफेगस की, ऊसोफेगस में क्या होता है, इसकी विड्थ थोड़ी सी कम है, लेकिन जैसे ही स्टमक आ गया, स्टमक के अंदर इसकी विड्थ ज़्यादा हो जाती है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विड्थ फिर कम हो गई, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फिर विड्थ क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसका डायमीटर ज़्यादा हो गया। तो इसका डायमीटर जो है वैरी करता है। तो एलिमेंट्री, सबसे पहले हम इस एलिमेंट्री कैनाल को ही स्टडी करने वाले हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं। सबसे पहले माउथ है ना, फिर बक्कल कैविटी है, फिर फेरेंक्स है, ईसोफेगस है, फिर स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये सारे ऑर्गन हम स्टडी करेंगे सबसे पहले। उसके बाद फिर हम देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं, जिसके अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है माउथ, माउथ क्या होता है, एक ट्रांसवर्स ओपनिंग है, माउथ इज ए ट्रांसवर्स। तो माउथ क्या है, एक ट्रांसवर्स ओपनिंग है, और इसके अपर साइड में भी एक लिप होता है और नीचे भी एक लिप होता है। तो जब आपको पता है कि ट्रांसवर्स लाइन होती है और ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है, तो माउथ को जब हम थोड़ा सा अगर हम ड्रा करें इस तरीके से यहाँ पे ऐसे, तो जो ये ओपनिंग है इसको हम क्या बोलेंगे, माउथ। बहुत बेसिक चीज़ है, सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आपने ये ध्यान रखना है कि सिर्फ इस ओपनिंग को हम माउथ बोलते हैं। जैसे हम माउथ ओपन करते हैं और अंदर का जो स्पेस है, उसको हम पूरे को माउथ नहीं बोलेंगे, उसको हम बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है इसके अंदर वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल
क्या है वेस्टिब्यूल? वेस्टिब्यूल भी क्या एक स्पेस होता है बिटवीन लिप एंड गम्स। जो लिप्स है, लिप्स और अंदर क्या है, गम्स। गम्स और लिप्स के बीच का जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। इसी तरीके से जो साइड में, जो बक्कल कैविटी के साइड में जो चिक है, चिक और गम के बीच में जो स्पेस है उसको भी हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। इसके अंदर दो स्किन के फोल्ड होते हैं। स्किन के फोल्ड इसके अंदर होते हैं। एक होता है अपर वेस्टिब्यूल के अंदर, उसको हम बोलते हैं सुपीरियर लेबियल फ्रेनेलम। और एक नीचे, अगर आप ऐसे यहाँ पे लिप्स और गम के बीच में फिंगर से ऐसे टच करेंगे तो आपको फील होगा कि यहाँ पे एक स्किन का फोल्ड है, उसको हम बोलते हैं इंफीरियर लेबियल फ्रेनेलम। ठीक है बेटा। जो सुपीरियर लेबियल फ्रेनेलम है ये क्या करता है, जो स्किन का फोल्ड है जो अपर वेस्टिब्यूल के अंदर, अगर आप ऐसे फिंगर को ऐसे क्रॉस करेंगे इस लिप्स के नीचे तो आपको जब टच करेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ यहाँ पे एक स्किन का फोल्ड है, उसको बोलते हैं सुपीरियर लेबियल फ्रेनेलम। इसके काम क्या है, ये क्या करता है, ये जो लिप्स हैं, लिप को अटैच कर देता है, किसके साथ अटैच करता है, गम्स के साथ। ठीक है। इसी तरीके से जो इंफीरियर लेबियल फ्रेनेलम है, जो ये क्या करता है, जो लोअर लिप को नीचे गम के साथ अटैच कर देता है। ठीक है, अटैच लिप विद गम्स। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखने हैं। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है, जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल का जो थर्ड पार्ट है उसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। तो इसके बाद है बक्कल कैविटी। ठीक है बेटा, बक्कल कैविटी के बारे में हमने पढ़ना है। तो बक्कल कैविटी क्या होती है, तो इसके अंदर जो माउथ जब हम ओपन करते हैं तो जो माउथ का जो स्पेस है अंदर, ये जो स्पेस है, जैसे हमने माउथ को ऐसे ओपन करके दिखा रखा है, तो उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। ठीक है, तो ये स्पेस है, स्पेस, और इस स्पेस के ऊपर क्या होता है, जो ऊपर है इसको हम बोलते हैं पैलेट। स्पेस बाउंडेड अबाउ बाय पैलेट। और नीचे क्या होता है बक्कल कैविटी के, जो जगह है माउथ के अंदर अपनी, ये नीचे क्या होती है, टंग होती है, बिलो बाय टंग, है ना। एंड ऑन साइड में क्या होता है, एंड ऑन साइड बाय गम्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर क्या है, ये पैलेट है, नीचे टंग है, और साइड में क्या है, ये साइड में अपने गम्स हैं, टीथ आ गए। ठीक है, तो जो इस स्पेस, पूरे स्पेस को हम बक्कल कैविटी बोलेंगे या ओरल कैविटी भी इसको हम बोलते हैं। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे इनके बारे में। सबसे पहले हम ऊपर वाले सरफेस की बात करते हैं। तो ऊपर वाला सरफेस को हम क्या बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं। अब ऊपर का जो सरफेस है बक्कल कैविटी का, इसके भी 2 पार्ट हैं, एक है हार्ड पैलेट और एक है सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, तो जब हम माउथ को ऐसे ओपन करते हैं तो जो ऊपर का जो सरफेस है इसको हम पैलेट बोलेंगे। इसके 2 पार्ट हैं, जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम बोलेंगे हार्ड पैलेट, और जो सेकंड, जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे सॉफ्ट पैलेट। अब जो हार्ड पैलेट है, ये हार्ड क्यों है, क्योंकि ये किससे मिलके बना है, ये बोन से मिलके बना है, इसके अंदर बोन होती है। अगर हम यहाँ पे हाथ लगाएंगे ऊपर तो ये हार्ड दिखेगा हमें, तो टच करके देखेंगे तो अब ये इसके अंदर हार्ड है, तो इसका काम क्या है, ये हार्ड क्यों है, अंदर वाला सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि
जब हम फूड की माउथ के अंदर चर्निंग करते हैं तो उसमें हेल्प करता है, हेल्प इन चर्निंग या मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मैस्टिकेशन ऑफ फूड। ठीक है बेटा। उसके बाद जो सॉफ्ट पैलेट है, ये सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि ये किससे मिलके बना है? मसल से मिलके बना है। इसके अंदर बोन नहीं होती है, आपको याद रखना है। ऊपर थोड़ा सा अंदर हम देखेंगे टच करके तो वो हमें सॉफ्ट मिलेगा, स्पंजी है वो। तो मसल्स होती है इसके अंदर। अब ये सॉफ्ट क्यों है, इसका हमें क्या फ़ायदा है? ये हेल्प करता है, हेल्प इन स्वेलिंग। तो सोलिंग में हेल्प करता है। जब हम फूड को अंदर जब हम गुटकते हैं मैस्टिकेशन के बाद, हम पूरा पीसने के बाद फूड को अंदर हम जैसे गुटक जाते हैं तो उसमें ये हेल्प करता है, क्योंकि सॉफ्ट है। और सॉफ्ट है तो जो फूड जो है आसानी से अंदर ऊसोफेगस के अंदर आसानी से चला जाता है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हार्ड पैलेट होती है, सॉफ्ट पैलेट होती है। और हार्ड पैलेट बोन से मिलके बनी है, सॉफ्ट पैलेट मसल से मिलके बनी है। ठीक है। और इनकी जो है वो फंक्शन भी पढ़ने हैं कि हार्ड पैलेट जो है वो मैस्टिकेशन में हेल्प करती है और सॉफ्ट पैलेट जो है वो सोलिंग में हेल्प करती है। फूड को अंदर गुटकने में ये आसानी रहती है। ठीक है। तो ये था पैलेट। अब हम देखें नीचे, अगर हम बात करें नीचे में क्या दिखता है? नीचे टंग है ना। तो दूसरा पार्ट जो है इसका, जो सेकंड पार्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे? टंग। टंग क्या होती है? टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक लॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन है। इसके अंदर बोन्स नहीं होती है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि टंग्स के ऊपर अलग अलग स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे हम देखें, ये पूरी टंग है। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले जो ये डॉट डॉट दिखा रखी हैं, इनको हम बोलते हैं पेपाइला। ठीक है। एक बार हम ऊपर बना लेते हैं इसको, थोड़ा सा यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ मैं। इस तरीके से, जैसे मान लेते हैं टंग है अपनी। ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एपेक्स। ये फरी पार्ट होता है और पीछे टंग्स की जुड़ी होती है, नीचे फेरेंक्स के अंदर जुड़ी होती है, हायोड बोन से वो जुड़ी होती है। और ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट बोलेंगे। ये क्या होता है? अटैच होता है, नीचे फेरेंक्स के साथ क्या होता है? अटैच होता है ये। और आगे वाला पार्ट जो एंटीरियर पार्ट है जिसको हम अपेक्स बोलते हैं, ये फरी होता है ना। तो अब इसके ऊपर जो है टेस्ट बड होती हैं, जो फूड को टेस्ट करती हैं कि मीठा है, खट्टा है ना। तो उसको टेस्ट करने के लिए इसके ऊपर टेस्ट बड होती हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे सबसे ऊपर, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होती हैं उभार से होते हैं, टंग्स के ऊपर उभरे हुए, थोड़े लार्ज साइज के होते हैं। इनको हम बोलते हैं वैलेट पेपाइला, वैलेट पेपाइला। ठीक है। क्या बोलते हैं? वैलेट पेपाइला। जो ये जो ऊपर जो आपको बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर दिख रही हैं, ये राउंडेड उभार होते हैं टंग के ऊपर लास्ट में, इनको हम बोलते हैं वैलेट पेपाइला। ठीक है। इसके साथ साथ टंग के ऊपर कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर भी होती हैं, उन पेपाइला को हम बोलते हैं, उनको हम बोलेंगे फिल्लीफॉर्म पेपाइला। ठीक है। वो भी टेस्ट के लिए होते हैं, फूड को टेस्ट करते हैं। इसके साथ साथ बीच बीच में थोड़ी इनसे बड़ी स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बोलते हैं फंगीफॉर्म पेपाइला। ठीक है। देखो बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। अपने टंग के ऊपर 3 तरह की स्ट्रक्चर होती हैं जो फूड को टेस्ट करती हैं। ठीक है। जो उभरी हुई स्ट्रक्चर है, जो बड़ी जो स्ट्रक्चर होती हैं, लार्ज स्ट्रक्चर होती हैं, जो टंग के पीछे वाले पोर्शन के ऊपर होती हैं, सिर्फ पीछे वाले पोर्शन के ऊपर होती हैं, इनको हम बोलते हैं वैलेट पेपाइला। ठीक है। और जो फंगीफॉर्म पेपाइला होते हैं ये इनसे छोटे होते हैं, वैलेट पेपाइला से ये छोटे होते हैं, पूरी टंग के ऊपर ये बिखरे होते हैं।
इसको बोलते हैं फंगीफॉर्म पेपाइला, और फंगीफॉर्म पेपाइला से भी छोटी स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म पेपाइला। ठीक है, तो ये फिलीफॉर्म, वैलेट और फंगीफॉर्म जो पेपाइला होते हैं ये फूड को टेस्ट करते हैं, इनके अंदर टेस्ट बड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे अंदर की तरफ, जब माउथ को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे हैंगिंग स्ट्रक्चर हमें दिखती है, इसको हम बोलते हैं यूबुला। क्या बोलते हैं? यूबुला। तो जो हैंगिंग स्ट्रक्चर है इसका क्या काम है, क्यों होती है? देखिए, इसका काम ये है, जब हम फूड की स्वेलिंग करते हैं, फूड को अंदर की तरफ बुटकते हैं, तो ये अब इस तरीके से लटका हुआ है, हैंगिंग स्ट्रक्चर है। जब फूड अंदर जाता है तो ये ऊपर उठ जाता है, इस तरीके से ऊपर उठता है, और जो अपनी नज़ल ओपनिंग है, जो नोज़ वाली ओपनिंग जो अंदर जाती है उसको बंद कर देता है ताकि फूड जो है ऊपर ना आ जाए। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, जो नज़ल ओपनिंग होती है उसको बंद कर देता है ड्यूरिंग स्वोलिंग। जब हम फूड को अंदर गुटकते हैं तो जो नोक वाली जो ओपनिंग होती है उसको बंद कर देता है ताकि फूड जो है नज़ल ओपनिंग से नोक की तरफ ना आ जाए। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद फिर हम साइड में यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम बोलते हैं टोन्सिल। ठीक है, ये लिंगुअल टोन्सिल होते हैं, साइड में इनके अंदर होते हैं लिम्फोइड टिश्यू इनके अंदर होते हैं, जो क्या काम करते हैं, जो फूड के अंदर जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको किल करने में वे हेल्प करते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे टंग में एक चीज़ रह गई थी, यहाँ पे ये दो, इसके बारे में आपने देखना है कि अगर हम टंग को थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं, बाहर निकालेंगे जब हम टंग को, तो बीच का जो सरफेस होता है टंग का, ये थोड़ा सा गहरा होता है, ग्रूव होता है इसके अंदर, है ना, थोड़ा सा ये आपको इसके अंदर गहराई ही आपको मिलेगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं लिंगुअल सल्कस। ठीक है, तो सेंट्रल जो पार्ट है पूरी टंग के ऊपर, इसके अंदर लॉन्ग ग्रूव है, ये थोड़ा सा गहरा है, और इसको हम बोलते हैं लिंगुअल सल्कस। और जो यहाँ पे जो डिप्रेशन है, ये जो डिप्रेशन है, जो नीचे वाला थोड़ा सा पार्ट है खिसका हुआ, नीचे की तरफ खिसका हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फोरामेन सिक्कम। फोरामेन सिक्कम। ठीक है, तो ये टंग के बारे में था, यूबुला के बारे में था, और हमने पैलेट के बारे में भी पढ़ लिया है। उसके बाद बक्कल कैविटी के अंदर क्या होता है, बक्कल कैविटी के अंदर फिर टीथ के बारे में हम देखेंगे। तो उसके बाद बक्कल कैविटी के अंदर अपना है टिथ। टिथ ये प्लूरल वर्ड है एक, जब हम सिर्फ एक दांत की बात करते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं टूथ यूज करते हैं। ठीक है, तो टूथ क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है, और टिथ क्या है, प्लूरल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम टिथ के अंदर ये देख लेते हैं कि इसके जो ह्यूमंस के अंदर जो टीथ होते हैं, ह्यूमंस के अंदर वो कौन से होते हैं। ह्यूमंस के अंदर जो टीथ होते हैं वो होते हैं बेटा, 3 टर्म है यहाँ पे, एक तो है डाईफायोडोंट, थीकोडोंट, और एक है हेट्रोडोंट। ह्यूमन के अंदर जो टीथ होते हैं, हमारे अंदर जो टीथ हैं वो कौन से होते हैं, डायोफाइडोंट बोलते हैं, थीकोडोंट और हेट्रोडोंट। अब ये क्या होते हैं, इनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं डाईफाइडोंट का मतलब क्या है, ये कौन से टीथ होते हैं। देखो, डाई का मतलब है 2, है ना, यानी कि डाईफाइडोंट टीथ वो होते हैं जो लाइफ में 2 बार आते हैं, यानी कि 2 सेट। हमारे अंदर टीथ के 2 सेट डेवलप होते हैं। जो फर्स्ट जो सेट है वो कब आता है, वो आता है चाइल्डहुड के अंदर। ठीक है, और जो सेकंड जो सेट है वो कब आता है, वो किसके अंदर आता है, अडल्ट के अंदर। और जो अडल्ट के अंदर आता है उसको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। और जो बच्चों के अंदर जो स्टार्टिंग में जो सबसे पहले जो टीथ निकलते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलते हैं टेम्पोरेरी या मिल्क टीथ भी उनको बोल देते हैं। ठीक है, तो डाईफाइडोंट का मतलब
यानी कि लाइफ में 2 बार जो टीथ आते हैं उस केस में हम यूज़ करते हैं टर्म डाइफाइडोंट। सबसे पहले कौन से टीथ आते हैं? मिल्क टीथ आते हैं, फिर वो गिर जाते हैं, है ना, इसलिए इनको हम टेम्पोररी टीथ बोलते हैं, डेसिडियस भी बोलते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद फिर नए टीथ आते हैं माउथ के अंदर और फिर उनको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ बोलते हैं, जो पूरी लाइफ फिर वो रिप्लेस नहीं होते हैं। एक बार गिर गए तो फिर दोबारा वो नहीं आते हैं, इस चीज़ का आपको पता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो सेकंड जो टर्म है अपनी, उसको हम बोलते हैं थीकोडोंट। अब टीथ जो है, थीकोडोंट का मतलब यहाँ पे क्या है? थीकोडोंट वो टीथ होते हैं जो किसके अंदर होते हैं? जैसे हमारे अंदर जो गम्स है, गम या जा जो है अपने अंदर, इस तरीके से हम मान लेते हैं कि ये, इस तरीके से मान लेते हैं कि ये क्या है? जा, ठीक है। जो जा है अपना, जो जिसको हम जबड़ा भी बोलते हैं, इसके अंदर टीथ एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। जो टीथ होते हैं इसके अंदर इस तरीके से इसके अंदर धसे होते हैं, इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। और जो टीथ जा के अंदर, जा के सॉकेट के अंदर होते हैं, उसको हम बोलते हैं थीकोडोंट टीथ। एक टीथ वो भी होते हैं जो जा के अंदर अंदर नहीं होते हैं, वो सिर्फ ऊपर अटैच होते हैं। ऊपर का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे इसको मान लेते हैं टीथ है ये, और नीचे ये क्या है? नीचे इसको मान लेते हैं कि ये जा, ठीक है। तो ये जा के अंदर नहीं, सिर्फ ऊपर अटैच है ये, ठीक है। तो ऐसे टीथ को हम क्या बोलते हैं? ऐसे टीथ को हम बोलते हैं एक्रोडोंट। एक्रोडोंट। एक और टाइप होता है टीथ का इसी तरीके से, जैसे मान लेते हैं ऐसे ही, इसको हम जा मान, यहाँ पे इसको हम जा मान लेते हैं और इसके ऊपर एक टीथ दिखा देते हैं, वो साइड में अटैच होता है, ठीक है, ऐसे ही, इस तरीके से, ठीक है। तो इनमें आप एक बार अंतर समझिए। ये जो टीथ हैं वो इस जा के अंदर धंसे हुए हैं, एम्बेडेड है अंदर। ये क्या है? सिर्फ जा के ऊपर अटैच हैं। और ये टीथ क्या है? जा के साइड में अटैच है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्लूरोडोंट टीथ। प्लूरोडोंट, ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर जो टीथ होते हैं वो होते हैं थीकोडोंट होते हैं, यानी कि जा के अंदर होते हैं। एक्रोडोंट किसके अंदर होते हैं? एक्रोडोंट टीथ हैं ये किसके अंदर होते हैं? ये होते हैं फिश के अंदर और एम्फीबियन के अंदर। एम्फीबियन जैसे फ्रॉग है ना। तो फ्रॉग के अंदर कौन से टीथ होते हैं? एक्रोडोंट टीथ होते हैं, यानी कि वो जा के अंदर नहीं होते, वो सिर्फ जा के ऊपर अटैच होते हैं। और प्लूरोडोंट किसके अंदर होते हैं? प्लूरोडोंट होते हैं लिजार्ड के अंदर एंड सैलामेंडर, ठीक है। इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग टीथ कौन सा होगा फिर? सबसे स्ट्रॉन्ग टीथ ये है जो हमारे अंदर थीकोडोंट। ये आसानी से रिमूव नहीं होता है, टूटता नहीं है, क्योंकि ये जाके अंदर है, एम्बेडेड है, जाके बिल्कुल अंदर सॉकेट के अंदर अटैच है। जो ये वाले जो टीथ हैं एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट हैं, ये आसानी से टूट जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड टर्म है अपनी, इसको हम बोलते हैं हेट्रोडोंट, ठीक है। इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं। हेट्रोडोंट का मतलब क्या है कि हेट्रो का मतलब है अलग। तो हमारे अंदर जो टीथ होते हैं वो बेसिकली शेप के अकॉर्डिंग, शेप के बेस पे वो कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है बेटा। तो शेप के अकॉर्डिंग 4 तरह के हमारे अंदर टीथ होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। यहाँ पे आप इसको देखते हैं, ये जो सेंट्रल जो टीथ हैं, बिल्कुल जो सेंटर में, जो बीच में आगे फ्रंट में जो टीथ हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जैसे 4 होते हैं नंबर में, 1, 2, 3 और 4। इनको हम क्या बोलेंगे? ये होते हैं, इनको हम बोलते हैं इंसिजर, ठीक है। जो इंसिजर हैं ये एक जा की अगर हम बात करें, लवर जा की जैसे हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लवर जा में कितने होंगे? 4।
उसके बाद हम बात करें कैनाइन की। कैनाइन कौन से हैं? इंसीजर के उस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। जैसे एक ये है और दूसरा ये, इसको हम क्या बोलेंगे? कैनाइन। तो कैनाइन कितने होते हैं एक जा के अंदर? 2। उसके बाद फिर हम बात करते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर कैनाइन के इस तरफ और कैनाइन के उस तरफ। उसके बाद प्रीमोलर देखते हैं। प्रीमोलर कितने होंगे? जो यहाँ पे कैनाइन है 2 इस तरफ और 2 उस तरफ, ठीक है। जैसे एक ये हो गया और दूसरा ये, इसी तरीके से एक यहाँ पे और सेकंड उस तरफ। तो 2 इस तरफ है और 2 उस तरफ है, तो टोटल कितने हो गए एक जा के अंदर? 4 हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं मोलर की। प्रीमोलर के बाद में जो लास्ट के जो 3 हैं, 1 2 3 इस तरफ है, और लास्ट के जो 3 हैं 1 2 3, इनको हम क्या बोलेंगे? मोलर। तो टोटल नंबर कितने हो गए मोलर के एक जा के अंदर? कितने हो गए? 3 इस तरफ है 3 उस तरफ है, तो कितने हो गए? 6 हो गए, है ना। 3 पेयर हो गए। तो अगर हम बात करें टोटल नंबर की एक जा के अंदर, कितने हो गए? 4 2 6 10 16। नंबर कितना हो गया टोटल? 16। एक जा के अंदर कितने हो गए? 16। नीचे वाले जा के अंदर हमने काउंट किए हैं 16। इसी तरीके से जो ऊपर वाला जा है उसके अंदर भी कितने होंगे? 16 होंगे। तो टोटल नंबर कितने होंगे? 16 ऊपर है 16 नीचे हैं, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो गए टोटल? 32। तो 4 तरह के जो टीथ होते हैं हमारे अंदर अलग अलग होते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट बोलते हैं। अब यहाँ पे इनकी हम स्ट्रक्चर देख लेंगे कि किस तरीके से इनमें क्या अंतर होता है ना। जो इंसीजर होते हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इस तरीके से, इनको हम कटिंग टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटिंग टीथ। इंसीजर और कैनाइन को, दोनों को बोलेंगे, इनको हम बोलते हैं कटिंग टीथ, है ना। और जो प्रीमोलर और मोलर जो टीथ होते हैं इनको हम बोलते हैं ग्राइंडिंग टीथ, ठीक है। ऊपर वाले जो टीथ हैं ये कट करने में, बाइट करने में काम आते हैं, और जो प्रीमोलर और मोलर हैं ये फूड को या फोलिएज को क्या करते हैं? और भी बारीक तरीके से उसको ग्राइंड करते हैं, बिल्कुल बारीक उसको उस ब्रेकडाउन उसका कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ पे दिखा रखे हैं टीथ ऑफ अपर जा, ऊपर वाले जा के टीथ हैं। ये कौन सा है? इसको हम बोलेंगे इंसीजर, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर और ये मोलर, ठीक है। जब हम ऊपर माउथ ओपन करते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमें सिर्फ वाइट पार्ट दिखता है। तो ये कौन सा पार्ट है? ये है वाइट पार्ट। बाकी का जो पार्ट है वो गम्स के अंदर एम्बेडेड होता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा जो पार्ट है ये गम्स के अंदर है, ठीक है। तो जो ये दोनों जो टीथ हैं कौन से? इंसीजर और कैनाइन, इनकी एक सिंगल रूट होती है। गम्स के अंदर इनकी सिंगल रूट होती है, लेकिन जो प्रीमोलर है, कौन सा? प्रीमोलर की 2 रूट होती हैं ऊपर, आपको दिख रहा है ऐसे इस तरीके से। तो मोलर के अंदर कितने रूट हैं? 1 2 3, इसके अंदर 3 रूट हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें लोअर जा की, नीचे वाला जो जा होता है उसके अंदर थोड़ा सा अलग है, रूट में डिफरेंस है। जो इंसीजर और कैनाइन है, ये इंसीजर है और ये कैनाइन है, ठीक है। ये इसकी रूट हैं अंदर की तरफ, ये रूट हैं इसकी जो नीचे गम्स के अंदर होती हैं, और ये ऊपर वाला जो ग्रीन है इसको हम क्या बोलेंगे? वाइट पार्ट है, जो हमें दिखता है, ठीक है। तो ये वाइट पार्ट है। यहाँ पे सेम है, इंसीजर कैनाइन के अंदर सिंगल रूट है, यहाँ पे भी एक रूट थी, यहाँ पे भी इनकी क्या है? सिंगल रूट है। लेकिन यहाँ पे जैसे हम देखते हैं प्रीमोलर के अंदर ऊपर वाले जा के अंदर 2 रूट थी, नीचे वाले के अंदर क्या होती है? सिंगल रूट होती है। और मोलर के अंदर ऊपर वाले जा के अंदर कितनी रूट थी? 3 रूट थी, और यहाँ पे कितनी है? 2, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। जो टीथ होते हैं ऊपर वाले जा के अंदर, लोअर जा के अंदर, उनके रूट में डिफरेंस होता है, ठीक है। ऊपर वाले जा के अंदर रूट ज़्यादा होती हैं और नीचे वाले के अंदर एक
कम होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर्स की, बात करेंगे अब यहाँ पे कि जो नंबर्स हैं टीथ के अंदर वो कैसे होते हैं, अडल्ट के अंदर कितने नंबर होते हैं, चाइल्ड के अंदर कितने नंबर होते हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे। अगर हम बात करें चाइल्ड की, जिसके अंदर कौन से टीथ आते हैं, मिल्क टीथ आते हैं, टेम्पोररी टीथ इसके अंदर आते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया इसके बारे में। तो उनके नंबर कितने होते हैं, चाइल्ड के अंदर टीथ होते हैं 20, ठीक है। अब हमने इसके अंदर ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ टीथ यहाँ पे 20 में से इंसीजर कितने हैं, कैनाइन कितने हैं, प्रीमोलर कितने हैं और मोलर कितने हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला है 2 1 2 2 1 2 और टोटल यहाँ पे 20, ठीक है। ये हम हाफ जा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि हाफ जा का मतलब ये इस तरीके से, ठीक है। तो चाइल्ड के अंदर हम देखते हैं कि जो इंसीजर होते हैं 2, सेम हमारे अंदर भी ऐसा ही है। हाफ जा के अंदर, फुल जा के अंदर 4 है, तो हाफ जा के अंदर कितने होंगे, 2 होंगे। उसके बाद कैनाइन भी होता है, हाफ जा के अंदर हमारे अंदर कितना है, 1 है, इनके अंदर भी, चाइल्ड के अंदर भी 1 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें प्रीमोलर की, जो प्रीमोलर होते हैं चाइल्ड के अंदर, उनकी संख्या होती है यहाँ पे 2, ठीक है। मोलर इसके अंदर होते हैं एब्सेंट, मोलर इसके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। बाद में ये जो प्रीमोलर हैं ये भी क्या कर जाते हैं, रिप्लेस कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम मोलर भी बोल सकते हैं, इनके चाइल्ड के मोलर भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, जैसे हम बात करें कि ये जा है इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर में कितने टीथ होंगे, 4 होंगे। कौन से होंगे, इंसीजर, ठीक है। और साइड में इस तरीके से एक लार्ज टीथ होगा इस दोनों तरफ, उसको हम क्या बोलेंगे, कैनाइन बोलेंगे, ठीक है। और कैनाइन के यहाँ पे साइड में 2 टीथ और होंगे, 1 और 2, ठीक है। इसको हम बेसिकली प्रीमोलर नहीं बोलते हैं, इनको हम मोलर बोलते हैं चाइल्ड के अंदर, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे लास्ट में है। जैसे यहाँ पे जो लास्ट के जो टीथ हैं इनको हम मोलर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो 2 जो मोलर हैं ये रिप्लेस हो जाते हैं, और यहाँ पे कौन से टीथ डेवलप होते हैं, यहाँ पे टीथ डेवलप होते हैं प्रीमोलर, जो अडल्ट के अंदर प्रीमोलर टीथ यहाँ पे डेवलप होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 प्रीमोलर आ जाएंगे और फिर लास्ट में इस तरीके से, लास्ट में यहाँ पे 3 मोलर और डेवलप हो जाएंगे, 1 2 और 3 अडल्ट के अंदर, ठीक है। तो इनको हम मोलर भी बोल सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो प्रीमोलर इसके अंदर एब्सेंट हम बोल देंगे इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला है, हाफ जा का फॉर्मूला है। इसके अंदर 2 कितने इंसीजर कितने होते हैं, 2 होते हैं, 1 2। और फिर कैनाइन कितना होगा, कैनाइन कितने होते हैं, 1। और मोलर कितने होते हैं, जो सबसे लास्ट के हैं, 2 होते हैं, ठीक है। ये लास्ट वाले यहाँ पे इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, बाद में डेवलप होते हैं 6 साल के बाद, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो हाफ जा के अंदर कितने हो गए, 2 1 3 2 5, कितने हो गए टोटल, 5 हो गए। और ये कितने हो गए, ये भी 5। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों तरफ, 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितने हो गए, 10 ऊपर और 10 नीचे, तो टोटल कितने हो गए, 20 हो गए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अडल्ट के अंदर, कि अडल्ट के अंदर कितने टीथ होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अगर हम बात करें नंबर्स की, किसके अंदर, अडल्ट के अंदर,
तो चाइल्ड के अंदर जो टीथ हमने देखे हैं वो कब आना शुरू होते हैं, वो जब चाइल्ड जो है जब वो 6 मंथ का होता है, 6 मंथ का जब वो होता है तब वो जो मिल्क टीथ हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। और कब तक आते हैं वो, जब वो 2 साल का हो जाता है तब वो जो मिल्क टीथ डेवलप हो जाते हैं, यानी कि 2 साल तक उसके अंदर 20 जो टीथ हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अडल्ट के अंदर कब आने शुरू होते हैं, 6 साल के बाद क्या होता है, ये जो टीथ हैं ये गिरने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे, और 6 साल से लेकर के 12 या 14 साल के बीच में सारे टीथ जो डेवलप हो जाते हैं। और इनको हम क्या बोलेंगे, फिर इनको हम बोलेंगे परमानेंट टीथ। ठीक है, नंबर की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला है 2 1 2 3, ये हाफ जा का फॉर्मूला है, हाफ जा। इसी तरीके से 2 1 2 3, ऊपर वाला जो हाफ जा है ये उसके अंदर 2 इंसीजर होंगे, एक कैनाइन होगा, 2 प्रीमोलर होंगे और 3 क्या हो जाएंगे, मोलर। इसी तरीके से नीचे वाले जा के अंदर भी सेम है। तो टोटल यहाँ पे अगर हम काउंट करें 3 2 5 6 और 2 8, और ये भी कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, तो फुल जाके कितने हो गए यहाँ पे, सॉरी हाफ जाके कितने हो गए, 8 हो गए। फुल जाके काउंट करने हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए, 16 हो गई। और अगर पूरे माउथ के हमने काउंट करने हैं तो फिर हम क्या करेंगे, 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे और कितने हो गए यहाँ पे 32। ठीक है, अडल्ट के अंदर जो लास्ट जो मोलर है इसको हम बोलते हैं विजडम टीथ। क्या बोलते हैं, विजडम टीथ। इसको विजडम टीथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लेट आता है, 12 साल 13 साल तक ये नहीं दिखता है, ये 12 साल के बाद यानी कि लगभग 17 साल से लेकर के और 21 ईयर तक ये डेवलप होता है। सारे टीथ डेवलप हो जाते हैं माउथ के अंदर, सिर्फ जो है लास्ट का जो मोलर है, लास्ट का मोलर ये वाला, ये और ये, जो लास्ट के जो 4 मोलर हैं, लास्ट के कितने मोलर हैं, टोटल 4 हैं, 2 नीचे वाले जा के अंदर और 2 ऊपर वाले जा के अंदर हैं, ये लेट आते हैं। ठीक है, 25 साल तक भी आ सकते हैं, हो सकता है कि ये किसी के अंदर ना ही आए, ऐसा भी होता है। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल टीथ भी बोलते हैं, वेस्टिजियल टीथ। ठीक है, वेस्टिजियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर जो है इनका कोई काम नहीं है। जो लास्ट वाले जो टीथ हैं चारों के चारों, 2 ऊपर वाले जा के अंदर और 2 नीचे वाले जा के अंदर, इनका कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है हमारे अंदर। लेकिन जो हमारे एंसेस्टर थे, जो पूर्वज थे, उनके अंदर ये फंक्शनल थे। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल। वेस्टिजियल ऑर्गन कौन से होते हैं, वो ऑर्गन होते हैं जो हमारे एंसेस्टर के अंदर, जो हमारे पूर्वज थे लाखों साल पहले, उनके अंदर तो वो क्या थे, फंक्शनल थे, काम करते थे अच्छे तरीके से, उनका इम्पोर्टेंस था। लेकिन अब जो है उनका कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है, उनके बिना भी काम चल जाता है। तो उन ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। तो जो लास्ट के जो चारों के 4 मोलर हैं हमारे अंदर, उनका कोई खास रोल है नहीं, उनको अगर हम रिमूव भी कर देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल टीथ बोलते हैं, इनके बिना भी काम चल जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विजडम टीथ होते हैं क्योंकि लेट आते हैं, इसलिए विजडम टीथ बोलते हैं, और ये वेस्टिजियल है। ठीक है, तो ये नंबर्स की बात हमने कर ली है, अडल्ट्स के अंदर कितने होते हैं और चाइल्डहुड के अंदर कितने होते हैं, बच्चों के अंदर कब आना शुरू होते हैं और कब तक आ जाते हैं, उसके बाद फिर रिप्लेसमेंट होती है उनकी, फिर अडल्ट टीथ आते हैं। ठीक है, अब लास्ट में जब हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर है टीथ की, जो टीथ की स्ट्रक्चर जैसे आपने यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं, ये बस मैंने कार्टून का फेस बना रखा है। ठीक है,
तो स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि 3 पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है टीथ का उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोन। जो सेकंड पार्ट है उसको हम नेक बोलते हैं। जो थर्ड पार्ट है उसको हम रूट बोलते हैं। हमें कौन सा पार्ट दिखता है, हमें दिखता है सिर्फ क्रोन। जो वाइट पार्ट होता है, जो क्रोन कौन सा पार्ट होता है, ये वाइट पार्ट जो हमें होता है सिर्फ ये विजिबल होता है ना। नेक भी किससे कवर होती है, गम से कवर होती है। और अंदर रूट जो है, जो रूट है वो किसके अंदर एम्बेडेड होती है, किसके अंदर धसी होती है, गम्स के अंदर, जा के अंदर धसी होती है। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इनेमल। तो जो इनेमल है, इनेमल जो वाइट पार्ट है, जो वाइट पार्ट होता है, ये किससे मिलके बना है, ये इसके अंदर होते हैं इनऑर्गेनिक सबस्टांस। इनऑर्गेनिक सबस्टांस जैसे कैल्शियम फोस्फेट। कैल्शियम फोस्फेट इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसी वजह से ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग सबस्टांस है अपनी बॉडी का। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि अपनी बॉडी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग सबस्टांस कौन सा है, तो आपको आंसर देना है इनेमल। एक ऐसा सबस्टांस है बॉडी के अंदर जो टिथ के ऊपर होता है, जो किससे मिलके बना है, कैल्शियम फोस्फेट से मिलके वो बना होता है। और वो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है बॉडी का, बोन से भी स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों, क्योंकि जो बोन होती है, बोन के अंदर भी क्या होता है, कैल्शियम होता है, उसके अंदर भी कैल्शियम फोस्फेट दोनों होते हैं, कैल्शियम। लेकिन बोन के अंदर एक चीज़ और होती है, इसको हम बोलते हैं कोलाजन प्रोटीन। कोलाजन प्रोटीन। और ये इस प्रोटीन के होने के कारण, क्योंकि इस प्रोटीन की नेचर कैसी है, सॉफ्ट नेचर है, इसके कारण जो बोन की नेचर कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो बोन जो होती है अपनी, वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोलाजन फाइबर होते हैं, कोलाजन प्रोटीन होते हैं, जिसकी वजह से बोन की नेचर कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। ऐसा नहीं है कि वो मुड़ जाएगी, इतनी भी सॉफ्ट नहीं होती है मसल्स की तरह। लेकिन इस जो ये वाइट सबस्टांस है इनेमल जिसको हम बोलते हैं, इससे सॉफ्ट होती है, क्योंकि इसके अंदर जो कोलाजन है ये एब्सेंट होता है। जो सॉफ्ट मटेरियल है ये इसके अंदर एब्सेंट है। इसके अंदर सिर्फ कैल्शियम फोस्फेट है, जो इनऑर्गेनिक सबस्टांस है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है इसके अंदर, इसलिए बोन से भी ये हार्ड है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, उसके बारे में हम देखते हैं। जो डेंटाइन, जो ऊपर लिखा है आपको दिख रहा है, जो डेंटाइन है, तो डेंटाइन पार्ट है, ये भी कैल्शियम फोस्फेट से ही मिलके बना है, लेकिन थोड़ी सी उसकी कंसंट्रेशन इसके अंदर कम होती है, इसलिए ये इनेमल से सॉफ्ट है। ये वाला पार्ट थोड़ा सा सॉफ्ट पार्ट है। इसके अंदर भी क्या है, कैल्शियम फोस्फेट से ही मिलके बना है, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन कम है। इसके अंदर और भी बाकी सारे ऑर्गेनिक सबस्टांस इसके अंदर होते हैं। उसके बाद नीचे वाला जो पार्ट है, जो सेंट्रल पार्ट है, इसको हम बोलते हैं पल्प। ये रेड कलर का होता है। ठीक है, और इसके अंदर रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर होती हैं ब्लड वेसल। क्या होती हैं, ब्लड वेसल उसके अंदर होते हैं। इसके अंदर नर्व होती हैं, नर्व सप्लाई इसके अंदर होती हैं। और इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसका काम क्या है, जैसे कि इसके अंदर यहाँ से नीचे से जो है, जाके नीचे से इसके अंदर यहाँ से क्या जाती हैं, ब्लड वेसल जाती हैं, जो इसको ब्लड सप्लाई करती हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाई करती हैं, फूड्स, यानी कि टिथ को नूरिशमेंट मिलती है यहाँ से। तो पल्प क्या करती है, नूरिशमेंट प्रोवाइड करती है टिथ को। ठीक है, तो इस पूरे जो रेड पार्ट हमने यहाँ पे दिखा रखा है, इसको हम क्या बोलेंगे, पल्प बोलेंगे, जिसके अंदर ब्लड वेसल, नर्व, कनेक्टिव टिश्यू, ये सारी चीज़ें होती हैं। यहीं से इसके अंदर क्या जाती हैं, नर्व जाती हैं नीचे से। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और होती है, इसके अंदर ओडोंटोब्लास्ट भी सेल होती हैं। ओडोंटोब्लास्ट सेल। ठीक है, जो ये सेल दिखा रखे हैं यहाँ पे, ये जो सेल्स हैं,
इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? इन सेल को हम बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल। ये सेल क्या करती हैं? ये फॉर्मेशन करती हैं डेंटाइन की, ठीक है। तो ऊपर वाला जो डेंटाइन ये जो मटेरियल है, ये इसका ब्रेकडाउन होता रहता है, ये रीजनरेट होता रहता है, और जो नीचे वाला जो सेल्स हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल हैं, इसको कंटिन्यूसली नई डेंटाइन को फॉर्म करती रहती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं गम्स क्या होते हैं? स्किन ही होती है बेसिकली। जो बोन है, जो अपनी जा की जो बोन है, जा के ऊपर जो स्किन होती है, इस स्किन को हम क्या बोलते हैं? गम बोलते हैं। और नीचे है बोन। इस बोन का भी नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो लोअर जा के अंदर जो बोन होती है, उस बोन को हम बोलते हैं मैंडिबल बोन। मैंडिबल बोन, ठीक है। तो जो ये नीचे वाली जो बोन है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैंडिबल बोन, ठीक है। और जो ऊपर वाली जो बोन है, ऊपर की तरफ ये वाली जो हार्ड बोन है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैक्सिला, ठीक है। जो अपर जो बोन है, ठीक है। इसके बाद नीचे फिर यहाँ पे एक चीज़ और है, सीमेंटम लिखा है। सीमेंटम क्या है? ये भी किससे मिलके बना है? कैल्सीफाइड सब्सटेंस है, कैल्शियम से ही मिलके बना है इसके अंदर। ये क्या करता है? ये जो टिथ का जो टिथ की जो रूट है, रूट पार्ट है, इसको किसके साथ ज्वाइंट करता है? गम के साथ इसको ज्वाइंट करता है, इसको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी कि ये अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है। नाम से पता चलता है सीमेंटम, सीमेंट होती है जैसे। तो सीमेंटम क्या करता है? इस पूरे टिथ को गम्स के साथ अटैच करता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर थी टिथ की। बच्चों, आपने एलिफेंट के अंदर जो है 2 टिथ देखे होंगे, बड़े बड़े टिथ बाहर निकले होते हैं, है ना। तो वो कौन से टिथ होते हैं? वो होते हैं इंसिजर। तो इसके अंदर क्या होता है एलिफेंट के अंदर, कि जो दो अपर जा के जो इंसिजर होते हैं, अपर जा के इंसिजर होते हैं, वो बाहर की तरफ निकले होते हैं, ठीक है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वो कौन से होते हैं? इंसिजर होंगे और अपर जा के वो टिथ होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और एनिमल्स होता है, उसको हम बोलते हैं वालरस। ये भी क्या है? एक मैमल्स है। क्या है ये? मैमल है। मैमल्स कौन से होते हैं? वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि जो अपने बच्चों को क्या करते हैं, उनको मैमल्स कौन से होते हैं? मैमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होती है, जो अपने बच्चों को मिल्क फीड करते हैं, ठीक है। तो मैमल्स है, और इसके अंदर भी 2 टीथ इसी तरीके से यहाँ पे इसके अंदर बाहर निकले होते हैं, ठीक है। लेकिन वो होते हैं कैनाइन। कौन से होते हैं? कैनाइन होते हैं, ठीक है। तो वालरस के अंदर 2 टीथ बाहर निकले होते हैं, कौन से होते हैं? वो कैनाइन होते हैं। और वो भी कौन से जाके होते हैं? अपर जाके होते हैं, ठीक है। वालरस के आपको फोटो दिख रहे होंगे इसके अंदर। तो ये भी इसके अंदर छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।